अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ इजाज़ अहमद। आज हम 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती क्या है, आइए देखते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द फिज़िकल क्वांटिटीज़। वो तमाम क्वांटिटीज़ जिनको मेजर किया जा सके, जिनकी पैमाइश निकाली जा सके, वो तमाम क्वांटिटीज़ फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर है। अब लेंथ की मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास एक बुक है, आप उस बुक की लेंथ निकाल सकते हैं एक स्केल की मदद से, ठीक है जी। और मैथ्स में हम शुगर की मिसाल ले लेते हैं। फ़र्ज़ करें हम शॉप पर शुगर लेने जाते हैं 5 किलोग्राम, तो ये एक मैथ्स की मिसाल होगी, यानी मैथ्स कैलकुलेट किया हमने शुगर का 5 किलोग्राम। इसी तरह टाइम, फ़र्ज़ करें कोई शख्स कहता है कि उसे मुल्तान से लाहौर जाने में 3 घंटे लगते हैं, तो ये क्या हुआ, उसने टाइम को कैलकुलेट किया। टाइम को हम स्टॉप वॉच की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम थर्मामीटर की मदद से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह और भी बहुत सारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मेजर किया जा सकता है। अच्छा, फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट करती हैं, दो चीज़ों में लाजमी होती हैं। एक होती है न्यूमेरिक वैल्यू और दूसरा होता है यूनिट। अब न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं एक ग्रॉसरी शॉप पर जाता हूँ और उनको जाकर कहता हूँ कि आप मुझे शुगर दे दें, शुगर दे दें। अब ग्रॉसरी शॉप वाला पूछेगा मुझसे कि आपको कितनी शुगर चाहिए, तो मैं कहूँगा उसे 5 शुगर, 5 शुगर। तो ये भी एक सेंसलेस सी बात है। 5 शुगर क्या, 5 किलोग्राम, 5 पैकेट्स, 5 ग्राम, यानी कि सेंसलेस सी बात है, समझ ना समझ आने वाली बात है। हाँ, अगर मैं उसे कह दूँ कि मुझे आप दे दें 5 किलोग्राम शुगर, अब मैंने उसे 5 किलोग्राम शुगर कहा है, तो ये बात समझ में आने वाली बात है कि 5 जो है इसमें क्या है, 5 आ गई न्यूमेरिक वैल्यू, और किलोग्राम क्या है हमारे पास, यूनिट है। शुगर हमारे पास जो चीज़ है वो हम लेने गए हैं, यानी 5 किलोग्राम शुगर। 5 किलोग्राम मैंने शुगर का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया, ये उससे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उसको हासिल हो गई है कि कितनी शुगर चाहिए। तो 5 आप न्यूमेरिक वैल्यू देख लें, किलोग्राम यूनिट्स में देख लें। तो इसी तरह फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जिस तरह हमने एग्जांपल में देखा, फिजिकल क्वांटिटी में एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है और एक यूनिट होता है। जिस तरह अब देखें, रोड की मिसाल ले लें। अब कोई शख्स कहे, अब मैं किसी शख्स से पूछता हूँ कि एक इस रोड की कितनी लेंथ है, तो वो जारी बात है वो कहेगा 10 किलोमीटर, या जितनी भी उसकी लेंथ होगी। यानी कि दो चीज़ों का कम्बिनेशन है फिजिकल क्वांटिटीज़, न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट्स का। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ की हम टाइप्स देख लेते हैं। वो टाइप्स कौन सी हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की फर्दर दो टाइप्स हैं, बेस क्वांटिटीज़ और ड्राइव क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, देर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज़। 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी हैं जो कि बेस क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ये बात फिक्स कर दी गई है फिजिक्स में ना, कि ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज़ ही बेस क्वांटिटीज़ होती हैं, ठीक है। जिसमें आप देख लें, लेंथ है, टेम्परेचर है, मास है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ये सारे जो हैं बेस क्वांटिटीज़ हैं। अब लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर के अंदर मेजर भी करते हैं और किलोमीटर के अंदर भी मेजर करते हैं। तो ये किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना हुआ, ये एक खालिस तौर पर एग्जिस्ट करता है मीटर, यानी कि कोई और क्वांटिटी इसमें एग्जिस्ट नहीं कर रही, ठीक है ना। और बेस क्वांटिटीज़ जो है, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ऐसी क्वांटिटीज़ जो कि बुनियाद हैं, जो कि खुद किसी चीज़ से नहीं बनी हुई, बल्कि इससे मुख्तलिफ क्वांटिटीज़ निकलती हैं, जिनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं। ये बात आप इस तरह समझ लें कि 9th-10th में हम बेसिक कोर्स पढ़ते हैं सारा, और इसके बाद जो भी हम कोर्स पढ़ते हैं हायर क्लासेज में, वो इससे रिलेट करता है, ठीक है ना। 9th-10th जिस तरह बेसिक होगी और बाकी सारी जो कोर्सेज हैं वो ड्राइव्ड हो गए, इसी तरह ये क्वांटिटीज़ 7 फिक्स क्वांटिटीज़ जो हैं बेस क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। इनसे मिलकर फर्दर क्वांटिटीज़ बनती हैं जिनको हम ड्राइव क्वांटिटीज़ कहते हैं।
ड्राइव क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? विच आर फॉर्म्ड बाय द बेस क्वांटिटीज़, वो तमाम क्वांटिटीज़ जो बेस क्वांटिटीज से मिलके बने वो ड्राइव क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। जैसे कि स्पीड हो गया, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब हम देखते हैं स्पीड किस तरह से जो है ड्राइव क्वांटिटी है। अब स्पीड का हमें फार्मूला तो पता है, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। स्पीड जो होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम होती है। डिस्प्लेसमेंट से परेशान ना होना, डिस्प्लेसमेंट से मुराद लेंथ ही है, ठीक है ना। लेंथ ओवर टाइम कह दें या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम कह दें। तो अब इसमें देखें, इसमें दो क्वांटिटीज़ हैं, जबकि ये सिंगल क्वांटिटीज हैं सारी। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि जो लेंथ है वो ये है, यानी बेस क्वांटिटी है, और टाइम जो है वो भी बेस क्वांटिटी है। यानी कि दो बेस क्वांटिटी से मिलकर एक ड्राइव क्वांटिटी बन रही है जिसको हम स्पीड कह रहे हैं। यानी कि स्पीड के अंदर दो बेस क्वांटिटीज इंक्लूड हैं। तो इससे साबित होता है कि ड्राइव क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो कि बनती बेस क्वांटिटीज से ही हैं, लेकिन वो बेस क्वांटिटीज से ड्राइव्ड होती हैं, ठीक है ना। दो दो या दो से ज़्यादा होती हैं उसमें क्वांटिटीज। इसी तरह एरिया है, किसी भी चीज़ का एरिया हो तो एरिया का फार्मूला क्या है हमारे पास? एल क्रॉस एल, एल का स्क्वायर, या इसको मैं कह देता हूँ मीटर का स्क्वायर, एक ही बात होगी। अब यहाँ पे सिर्फ मीटर था, यहाँ पे मीटर का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। तो ये मीटर का स्क्वायर जो है ये बेस क्वांटिटी से ड्राइव हुआ है। आई होप आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आई होंगी। मज़ीद इस तरह की वीडियो हासिल करने के लिए आप इंतज़ार कीजिए, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।